तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिन दो खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये खबर वास्तविकता में काफी ज्यादा रोचक है क्योंकि एक खबर तो चाइना से संबंधित है और चाइना के लिए एक डिजास्टर खबर है जो कि भारत के लिए स्वाभाविक है कि काफी संतोषजनक खबर हो सकती है। तो वहीं पर दूसरी खबर स्वदेशी डिफेंस सेक्टर के अंदर एक जोरदार बूम को लेकर है, जिसमें भारतीय सेनाएं लगभग 7,000 करोड़ के स्वदेशी हथियार खरीदने जा रही है। और बड़ी बात यह कि ये हथियार स्वदेशी तो हैं, लेकिन भारतीय सेना से भी पहले यही सेम वेपन आर्मेनिया द्वारा खरीदे गए। उसके बाद जाकर अब भारतीय सेनाओं द्वारा इसके ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जिसको सीसीएस ने मंजूरी दी है। तो चलिए दोनों खबरों को लेकर डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए स्वदेशी खबर को लेकर। देखिए, डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई ATAGS के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस आर्टिलरी गन है जो किसी भी तरह की टेरेन में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है, कोई भी मौसम वगैरह हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस टेम्परेचर से लेकर +50 टेम्परेचर में आप किसी रेगिस्तानी इलाकों में इस्तेमाल करिए, ये वहां पर भी सूटेबल रहेगी। दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली आर्टिलरी गन्स में इसका नाम आता है। 48 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जाती है और आर्मेनिया द्वारा भारत फोर्स से 84 की संख्या में इन्हें खरीदा जा चुका है 84 के नंबर में, और कई सारी डिलीवर्ड भी हो चुकी है। अब भारतीय सेनाओं की बात की जाए तो देखिए, कारगिल वार के बाद ऐसा कोई भी मौका देखने के लिए नहीं मिला जब भारतीय सेना को आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन इसके बाद जब चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद LAC पर तेजी से आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया जाता है और आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि हमारी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है इसका एडवांसमेंट किया जाए। इसके लिए स्वदेशी विकल्प चुनना था, तो फाइनली ATAGS को चुना गया। अब इसके बाद फाइनल मंजूरी CCS से चाहिए होती है, जिसकी प्रतीक्षा काफी लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि फाइनली इस खरीद को लेकर मंजूरी दे दी गई है। कुल 7,000 करोड़ रुपयों का फंड भी आवंटित किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि कुल 307 की संख्या में आर्टिलरी गन्स खरीदी जाएंगी। ऑब्वियसली यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया होती है, जो लोवेस्ट बिडर होता है उसी को सेलेक्ट किया जाता है। अब अगर ATAGS की बात की जाए तो भारत फोर्स और टाटा एडवांस ये दोनों ही इसको मैन्युफैक्चर करती है और दोनों लोवेस्ट बिडर तो हो नहीं सकते, इसलिए बताया जा रहा था कि लोवेस्ट बिडर तो भारत फोर्स था। इस वजह से 60% इनसे खरीदी जाएंगी, इन 307 में से। लेकिन बाकी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए टाटा एडवांस से भी 40% आर्टिलरी गन्स खरीदी जानी है। तो इस तरह से टोटल आंकड़ा 307 का बनने वाला है। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर एक रिकॉर्ड तो बनते हुए दिख रहा है कि भारत का हथियार भारत से पहले आर्मेनिया की फोर्सेस द्वारा खरीदा जाता है। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये चाइना से सीधे जुड़ी हुई है और चाइना के साथ साथ ये पाकिस्तान को भी बर्बाद कर देने वाली खबर है, क्योंकि इस खबर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं चाइना द्वारा तैयार किए जाने वाले J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, J-20 के बाद चाइना द्वारा J-35 को तैयार किया गया है, जिसे चाइनीज फोर्सेस के साथ साथ पाकिस्तानी फोर्सेस भी इस्तेमाल करेगी। इवन पाकिस्तान के पायलट्स को इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू करवा दी गई है। इस तरह की खबरें पास्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वैसे आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता दूं कि चाइना के अंदर इसे FC-31 और पाकिस्तान जिस वेरिएंट को खरीदेगा उसे J-35 कहा जाता है। संभवतः एक्सपोर्ट वेरिएंट में कुछ हद तक डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि एक चाइनीज इंजीनियर जिसका नाम लियू है, इसके द्वारा J-35 की समस्त टेक्नोलॉजी किसी विदेशी खुफिया एजेंसी को पैसों के बदले लीक कर दी है। जी हाँ, चीन का जो खुफिया विभाग है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS जैसे कहा जाता है, इसके द्वारा ऑफिशियली इस खबर की पुष्टि की गई है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि FC-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जानकारी एक डिफेंस इंजीनियर लियू द्वारा लीक कर दी गई है और इसके बाद इन्हीं आरोपों के चलते इस इंजीनियर को मौत की सजा भी दी गई है। इसको लेकर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो रिपोर्ट छापी गई है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि लियू जो है वो चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम कर चुका है और ये वही संस्था है जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का काम संभालती है, जैसे भारत के अंदर DRDO है। बताया जा रहा है कि ये इंजीनियर प्रमोशन न होने की वजह से नाराज था। इस वजह से इसने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सीक्रेट तरीके से कॉपी करके अपने पास भंडारण कर लिया और धीरे धीरे करके अपने साथ ये ले जाने लगा और फाइनली बाद में इसने लीक कर दिए। बाद में इसने इस सरकारी संस्था से इस्तीफा दे दिया
और एक प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर ली। बाद में इसकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है शेयर मार्केट के चलते। उसके बाद इसने ये सारे दस्तावेज वगैरह विदेशी सीक्रेट एजेंसी को लीक करना शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि इस इंजीनियर ने इस दौरान कई सारी विदेश यात्राएं की, साथ ही इसके अकाउंट में कई अलग अलग देशों से पैसे वगैरह भी ट्रांसफर हुए, जो कि सबूतों के तौर पर चाइनीज सीक्रेट एजेंसी अब इस्तेमाल करने जा रही है। तो बताया जा रहा है कि ये जो ब्लंडर हुआ है ये भारत सहित चाइना के सभी दुश्मन देशों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो इससे इस विमान को काउंटर करना पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि चाइना की इस चोरी वाली टेक्नोलॉजी को दोबारा से चाइना से किसने चुराया, कमेंट जरूर कीजिएगा।